Hello students, very warm welcome to all of you for this meso study video classes. Fine. And in this video we are going to discuss a very important property of fluid flow, that is viscosity. So today we are going to be completely focused on the concept of viscosity. Fine. It's a very interesting phenomena. It's a very, you can say, practical approach also, and from your day-to-day life observations you can easily understand it. But before coming on to this actual topic of today's video, I would like to pick a simple question based upon previous topics. What I decided, it's like that if I am coming with a topic, explaining the topic, you people say okay fine, it's a new topic, new video, fine. So I thought let's mention the topic of this new video and then pick a small question of any previous topic. So what will happen? When I explain that particular, you can say, question, so it will give you some sense, okay, I have to revise जो पिछला हमने पढ़ा था. क्योंकि बच्चों अगर हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं और हम नए नए वीडियोस देखते जा रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट पिक करते जा रहे हैं, तो हम पीछे वाला सब कुछ मिस करते जा रहे हैं. ठीक है ना. अब आपको एक तो तरीका ये मैं हमेशा बोलता हूँ कीप रिवाइजिंग. अब कितना फॉलो करते हो मुझे नहीं पता. एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, एक पिछला जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था उसके ऊपर, इट्स अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन. फाइन. फिर हम अपने आज के एक्चुअल टॉपिक विस्कोसिटी पे आएंगे. और अब ये मैं हमेशा करूँगा, बीच में या बाद में या शुरू में एक कोई छोटा सा प्रॉब्लम हम करेंगे. ठीक. तो उसके सहारे आप लोगों को भी थोड़ा एक आइडिया रहेगा कि हमें क्या चीज़ें समझनी चाहिए. आइए वो स्पेस हम पढ़ा रहने देते हैं, यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं. एक आइडियल फ्लूइड है. जैसे ही मैं कहता हूँ आइडियल फ्लूइड, तो आपके मन में एक चीज़ आ जानी चाहिए, अच्छा इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस. ठीक है. अब हम प्रैक्टिकली विस्कोसिटी पे चलेंगे, बट अभी तक तो हम आइडियल फ्लूइड की ही बात कर रहे थे ना. तो मेरे पास एक आइडियल फ्लूइड है और भाई एक पाइप है मेरे पास में कुछ इस शेप का. मैंने बनवाया वो पाइप, समझ लीजिए. ठीक है. लाइक दिस. और यहां से पानी मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड से अंदर को जाना शुरू होता है. ओके. अच्छा, और ये वाला जो एरिया है भाई, ये ए है, कोई वैल्यू होगी. आइए इधर देखते हैं. आगे चल के ये ट्यूब दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाती, तो थोड़ा पानी इधर जाएगा, थोड़ा पानी इधर निकलेगा. मान लेते हैं कि इस वाले पाइप का एरिया 0.8 A है, इससे कम है. ठीक. और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड है, जो पानी यहां से निकल रहा है. ओके. उसके बाद इसका एरिया हम लोग मान लेते हैं 1.5 A है. ठीक. और यहां से जो पानी निकल रहा है उसकी वेलोसिटी v है. तो एक आइडियल फ्लूइड मतलब इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस लिक्विड एक इस टाइप के पाइप में जा रहा. हम लोग इसको घरों में यूज करते हैं. आपने देखा होगा खेतों में जब सिंचाई करते हैं तो एक मेन पाइप आ रहा होता है और उसके बाद में उसमें से कई जॉइंटर लगा के पानी अलग अलग जो है बाइफरकेट किया जाता है. तो मैंने सोचा कि चलो एक ऐसा छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं. हमें निकालना है फाइंड v. ठीक. कैसे हम इस v की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. आइडिया मेरा ये था कि इस टाइप के क्वेश्चन देने से आप लोगों को एक सेंस ये जाएगा कि अच्छा प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो चलो वो इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. ठीक. तो सिर्फ इस चीज को, क्योंकि अगर मैं क्लास में आके बोलूं वीडियो में प्लीज कीप रिवाइजिंग प्रीवियस टॉपिक्स, आप बोलोगे तो रोज ही बोलते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है. चलिए, तो मैं यहां पे जब ये लिख रहा हूं यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो आप में से बहुत सारे लोग कुछ हद तक पिछला वीडियो देखेंगे या जो भी आपने वीडियो देख के नोट्स बनाए होंगे उसको आप थोड़ा सा रिवाइज करोगे. ठीक. तो भाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या थी हमारी? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन थी वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, तो एरिया हो गया और लेंथ हो गई वेलोसिटी. अरे भाई ये लेंथ ही तो है, यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस पानी चला गया इस वेलोसिटी में वो लेंथ हो गई हमारी. ठीक. तो चलिए यहां लगाते हैं फॉर्मूला.
अच्छा देखो, अब कई बारी कुछ स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन होता है कि भाई किसको सम करेंगे, किसके बराबर करेंगे। तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने साफ साफ एरो शो कर दिए हैं। मतलब ये हुआ कि यहां से वाटर इंटर कर रहा है और यहां से वाटर आउट हो रहा है। ठीक, तो चलिए मैं कहता हूं इस इंड का नाम मैं रख देता हूं 1, इस इंड का नाम मैं रख देता हूं 2 और इसका नाम रख देता हूं 3। मैं जिस तरीके से आपको सिस्टमेटिकली समझा रहा हूं, प्लीज शुरुआत में जब आप सीखते हो आपकी अप्रोच ऐसे ही रहनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी। वंस यू आर मास्टर, मतलब आपको फिर धीरे धीरे चीजें आ गई, देन यू कैन इजिली मूव ऑन इट। फाइन, नाउ ओवर हियर व्हाट वी विल डू, वी विल से दैट AV, तो A1 इंड का एरिया कितना है, तो इसको हम लिख लेते हैं A1V1 इज इक्वल टू A2V2 प्लस A3V3। अब आप लोगों को क्लियरिटी हो गया कि यस हाउ दिस वॉल्यूम इज चेंजिंग। ओके, सो लेट्स पुट इट ओवर हियर। इट इज A, वेलोसिटी कितना है भाई 4, इज इक्वल टू A2 कितना है 0.8, वेलोसिटी कितनी है 4, A3 कितना है तो 1.5 A इंटू V। अब साफ साफ मुझे पता चल रहा है, तो बिना किसी अरेंजमेंट के हम लोग A कैंसिल कर देते हैं। यहां भी एक A आएगा बच्चों, ठीक है ना, ये सब कैंसिल हो गया। तो अब आप देखिए आपके पास बच क्या रहा है, तो आपने 2.4 प्लस 1.5, ठीक, तो इसको जब मैं सम अप करूंगा तो बेसिकली मुझे V बराबर मिलेगा 1.6 अपॉन 1.5, वो मुझे देगा रफली 1.1 मीटर पर सेकेंड। तो हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद करो बर्नौली की थ्योरम में भी ये चीज हमने यूज की थी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमने धीरे से इस सिंपल क्वेश्चन के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर डाला। अब चलते हैं हम अपने एक्चुअल इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल, इंपॉर्टेंट और क्या नहीं कह सकते, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक, दैट इज विस्कोसिटी। अच्छा, जब हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़े तो उस टाइम पे हमने बहुत मतलब उनको पढ़ने के बाद में हमने एक फोर्स लिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था नेचर में, और वो फोर्स था बच्चों फ्रिक्शन का। अभी तक हमने पानी को पहले रोका हुआ था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करे। आफ्टर दैट वी सेड नाउ द लिक्विड इज फ्लोइंग, और आइडियल लिक्विड है नॉन विस्कस इनकंप्रेसिबल। बट प्रैक्टिकली जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि अब तक जो आइडियल हम बात कर रहे थे ऐसा तो कुछ है ही नहीं, इनकंप्रेसिबल तो नहीं है लेकिन विस्कस है। मान लीजिए मैं एक बीकर में, 2 बीकर हैं मेरे पास सेम साइज के, लिसन केयरफुली, एक में मैं सेम अमाउंट वाटर लेता हूं और एक में मैं सेम अमाउंट हनी लेता हूं, और मैं सपोज इसी स्टूडियो की फर्श पे दोनों को डाल देता हूं, ठीक। तो जिधर भी इस रूम का स्लोप होगा स्टूडियो का, उधर की तरफ वो बहना शुरू करेगा। अब आप देखोगे कि जो पानी है वो तो थोड़ा तेजी से जाएगा, लेकिन जो हनी है वो धीरे धीरे जाना शुरू करेगा। तो तुरंत मन में क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों हो रहा है? आप कहोगे कि वो ज्यादा डेंस है हनी। अच्छा, डेंस है, डेंसिटी के टर्म में बात कर रहे हैं? नहीं, कोई और प्रॉपर्टी है जो कि इस पूरे बिहेवियर को डिफाइन कर रही है। तो वो प्रॉपर्टी बच्चों ये है कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच है लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। हम फिजिक्स में आइडियल से शुरुआत करते हैं और फिर प्रैक्टिकल पे आते हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात है कि विस्कोसिटी है क्या, सिंपल टर्म्स में मैं इसको कैसे डिफाइन करूं। चलिए, व्हेन, मैं एक सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूं रादर देन सेइंग समथिंग, व्हेन अ लिक्विड, चलिए इसको एक काम करते हैं, थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं, मजा आएगा। जनरलाइज करने का मतलब है व्हेन अ फ्लूइड लिखते हैं, क्योंकि मैं ना साथ साथ में आप लोगों को थोड़ा सा गैस के बारे में भी बात करूंगा। सो व्हेन अ फ्लूइड is in motion, comma, the successive layers opposes the motion of the successive layers opposes the motion of each other.
ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ, चलिए ऐसे सोचते हैं हम लोग, पानी की एक लेयर ये थी, पानी की दूसरी लेयर ये थी, उसके ऊपर तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ऐसे करके हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। तो जब ये लेयर्स फ्लो करेंगी तो ये देखिए एक दूसरे के कांटेक्ट में है, रिलेटिव वेलोसिटी है, और फ्रिक्शन भी क्या करता था, रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता था। तो यहां भी एक ऐसा फोर्स काम कर रहा है जो कि रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करेगा ईच एंड एवरी लेयर की। अच्छा, इसको विजुलाइज करना इसलिए भी बहुत आसान है कि अगर मैं ये कहूं कि कोहेसिव फोर्सेस आर एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड, आप बोलोगे यस बिल्कुल एक्ट कर रहे हैं, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो कोहेसिव फोर्स ही है जो कि सक्सेसिव लेयर्स के रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। ठीक, तो यहां अगर हम देखें, व्हेन अ फ्लूइड इज इन मोशन द सक्सेसिव लेयर्स अपोजेस द मोशन ऑफ ईच अदर, इसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी, विस्कस ड्रैग, अ टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग टू अपोज द मोशन। अच्छा, अब जरा वो पानी और हनी अभी यहां पड़ा हुआ है स्टूडियो में, जरा उसको डिफाइन कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो कोहेसिव फोर्स है ना बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हनी, शहद के, वो ज्यादा स्ट्रांग है। अभी शुरुआत में हम लोग ऐसे समझते हैं, और पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच उतना स्ट्रांग नहीं है। तो जो हनी है वो थोड़ा सा ज्यादा धीरे धीरे चलेगा कंपेरेटिवली टू आपका वाटर। एक वाटर की ड्रॉप को आप गिराइए ना तो बड़ी तेजी से नीचे आती है, लेकिन हनी ड्रॉप को गिराओ तो थोड़ा सा स्लोली आती है। ठीक, एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। हनी इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, अ गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर ऑल ऑफ अस, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब इसको समझेंगे कैसे, है ना, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं कुछ कलरफुल चौक यूज कर रहा हूं, देखते हैं जरा उससे समझ के। ठीक, क्वेश्चन आता है वाई विस्कोसिटी। ठीक, क्यों होती है विस्कोसिटी? तो अभी जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, हम उसी को थोड़ा सा एलेबरेट करने चल रहे हैं। एक काम करते हैं, हम लोग ना 2 ग्लास की पतली पतली प्लेट्स ले लेते हैं, जैसे आप लोग लैब में वो यूज़ करते हो ना, बायो की लैब में यूज़ करते हो उसको, आई थिंक ग्लास प्लेट नहीं कुछ और बोलते हैं, पतली सी ग्लास की स्लाइड जो होती है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने एक ग्लास की ये स्लाइड ले ली, इसके ऊपर बायो लैब में ना हम लोग सैंपल अपना रखते हैं, जैसे प्याज लिया, व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, प्याज लिया, उसका एक कट सेक्शन रख दिया, फिर उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं, एक स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो रख के ऑब्जर्व करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे पास में एक ग्लास प्लेट है, ठीक है, और इस ग्लास प्लेट का, पतली सी ग्लास प्लेट का हम लोग नाम रख देते हैं भाई CD। ओके, अच्छा, नीचे मेरे पास में एक और ग्लास प्लेट है, मान लीजिए वो थोड़ी दूरी पे है, ठीक, इसका नाम हमने रख दिया AB। सो CD एंड AB बोथ आर ग्लास प्लेट्स। ओके, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोथ आर ग्लास प्लेट्स। अब इसके बीच में हमने पानी का एक वो रख दिया, मतलब सम अमाउंट ऑफ वाटर इन बिटवीन। फाइन, ओके, नाउ डू वन थिंग, लिसन केयरफुली, डू वन थिंग, apply a force on plate CD in right direction, towards in this direction. So in this direction, ये वेक्टर तो खैर है, ये एरो शो कर रहा है कि फोर्स इस प्लेट पे इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि भाई ये जो लेयर है ना वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू करेंगी, C', और बच्चों ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, तो मान लीजिए ये हो गया भाई D', ठीक, नई डिस्टेंस इसकी हो गई D', ओके, एंड यू कैन से दैट दिस वे द लिक्विड इज फ्लोइंग। फाइन, तो साफ मुझे दिख रहा है कि जो ऊपर वाली प्लेट है ना उसके कांटेक्ट में जो लिक्विड है वो तो राइट साइड में तेजी से जा रहा है, ठीक, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं
जो लिक्विड है वो ऑलमोस्ट स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। और मान लीजिए इन प्लेट्स के बीच की गैपिंग जो है वो L है। ओके, नाउ लिसन केयरफुली, बहुत सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। प्लेट CD को हमने राइट हैंड साइड में चलाना शुरू किया बाय अप्लाइंग फोर्स F। तो जो पानी की लेयर ऊपर वाली ग्लास प्लेट के CD ग्लास प्लेट के कांटेक्ट में थी वो चल पड़ी, उसके नीचे वाली अपोज कर रही है कोहेसिव फोर्सेस। वो कह रही है प्लीज डोंट मूव इन राइट साइड, ओके, थोड़ा सा रुकने का, ये देखिए मैंने शो किया। उसके नीचे वाली अपने ऊपर वाली को बोल रही है अरे भाई कहां जा रहे हो, रुको, नहीं जाना है। उसके नीचे वाली उसको और जब मैं देख रहा हूं कि मैं ऑलमोस्ट उस लेयर के पास पहुंचा विच इज इन कांटेक्ट विद लोअर प्लेट AB जो कि रेस्ट में है, तो वो जो लेयर है वो लगभग स्टेबल ही है, चल नहीं रही है। तो आपका प्रोफाइल देखें ना, जैसे मैंने ये शो किया C प्राइम D प्राइम बेसिकली क्या हुआ है कि शिफ्ट कर गई है आपकी ग्लास प्लेट, तो ये एक एंगल टाइप का क्रिएट हो रहा है। तो यहां पे कौन अपोज कर रहा है, यहां पे अपोज कर रहा है कोहेसिव फोर्स बिटवीन वेरियस सक्सेसिव लेयर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, और वो एक दूसरे के मोशन को अपोज कर रहे हैं। ठीक, हमें यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म निकालना है, उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये एक तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन का ही रेशियो है। ठीक, तो हमारा टारगेट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब मैं एक काम करूंगा, इस डायग्राम के थोड़ा आसपास ही आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझने में आसानी रहेगी आपको। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये हम निकालने चल रहे हैं, इसका एक रिलेशन हम पता करने चल रहे हैं। ठीक, तो आइए, ये डायग्राम आई होप आप लोगों को क्लियर है। कुछ टर्म मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक, CD प्लेट F4 से मूव कर रही है, तो जरा इसी के नीचे एक रिलेशन लिख देते हैं। हमारा टारगेट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, वो कहते हैं ना कि यू हैव टू फॉलो अ स्पेसिफिक पाथ, तो हम उसी के थ्रू चलेंगे। ठीक, तो टॉप लेयर मान लीजिए डेल्टा T टाइम में V वेलोसिटी से डेल्टा X डिस्टेंस चली गई। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, टॉप लेयर, ठीक, अरे जो लेयर इस प्लेट के कांटेक्ट में है वो डेल्टा X डिस्टेंस चली गई V वेलोसिटी से स्मॉल टाइम डेल्टा T में। सिंपल सा रिलेशन है, कोई ऐसी नई बात इसमें नहीं है। ओके, अच्छा, अब शियरिंग स्ट्रेस की हम लोग बात करते हैं। क्योंकि हमें अब स्ट्रेस स्ट्रेन के रिलेशंस पता हैं, तो डायरेक्टली मैं लिख लेता हूं। तो भाई शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेस ये हो जाएगी, सीधा मैं लिखूं तो F अपॉन A। A क्या है, A है एरिया ऑफ प्लेट AB या प्लेट CD। ठीक, A इज एरिया, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड इस पॉइंट A से, इस पॉइंट A की बात हम नहीं कर रहे हैं। A एरिया है, मैं हटा ही देता हूं वरना आप में से बहुत सारे लोग बिना मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारी नीचे वाली प्लेट है मान लीजिए EB, अब ठीक है, EB ऊपर वाली है CD। ठीक, तो शियरिंग स्ट्रेस हमारी आ गई F अपॉन A। अच्छा, अब हमें देखना है कि शियरिंग स्ट्रेन कितना होगा, वो भी तो जरूरी टर्म है ना, तभी तो दोनों का रेशियो आएगा, और फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करेंगे। तो आइए जरा इधर का पोर्शन हम लोग क्लीन कर लेते हैं और इस डायग्राम के आसपास ही थोड़ा सा हम लोग एलेबोरेट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। ठीक, तो अब देखिए, जब ये F फोर्स लग रहा था तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन क्या होगी, वो मैं यहीं लिख दे रहा हूं फिलहाल, छोटा सा रिलेशन होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन होगी दैट इज रेट ऑफ चेंज किसकी, ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, ये आएगी मेरी जो एक एक्सप्रेशन, उसको मैं स्ट्रेस और इसके साथ में सॉल्व करके लिख रहा हूं, तो ये मुझे मिल जाएगा बच्चों डेल्टा X अपॉन L डेल्टा T।
एक्चुअली मैं इसके नीचे इसलिए लिखना चाह रहा था कि आप लोगों को स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन के बारे में ये चीज पता रहे, ठीक है। और अब इसको मैं और फर्दर सॉल्व कर लेता हूं, मैं नाम रख देता हूं जरा रेड कलर से, इसका नाम है 1 और इनका नाम है 2। तो मिस्टर 2 को जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मैं यहां लिख देता हूं, देखिए फ्रॉम, ये थोड़ी देर छुपेगा, नो प्रॉब्लम, यहां फिलहाल आपको देखना है, फ्रॉम 2, ये रहा 2, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर रेड कलर से जो मैंने लिखी है। फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं V/L, कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये रिप्लेस किया है, देखिए जो कुछ इक्वेशन यहां पे लिखी हुई है, ठीक। तो अब डायरेक्टली मैं चलता हूं, सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, भाई ये हम लोग देते हैं ईटा से, ठीक। और ये फाइनली हमारा आता है FL/V/A। आप लोगों को एक तो ये रिलेशन ध्यान रखनी है, ठीक। ये स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन जब हमने करी थी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड दिस दैट, उस टाइम पे हमने इसको डिफाइन किया था। ये एंगल के फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं, जो एंगल यहां मैंने रखा हुआ है, ठीक। तो अब ध्यान से सुनो एक स्टेटमेंट, F क्या टेंजेंशियल फोर्स है? हाँ, तो देखिए, द टेंजेंशियल फोर्स F रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रिलेटिव वेलोसिटी V बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ये मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, तो आप इसको कई बार सुन के इस चीज को समझ सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, द टेंजेंशियल फोर्स F इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रिलेटिव वेलोसिटी between these 2 layers and the value of this relative velocity is V, and it gives the measure of viscous force acting between these 2 surfaces. अब आप कहोगे ये लास्ट वाली लाइन आपने गोल गोल क्या घुमा दी, it measures the viscous force between 2 layers। चलिए हम लोग इसको जरा रिपीट कर लेते हैं, ये EB और CD प्लेट एक और ले लेते हैं, इसको यहीं रखा रहने दीजिए पानी के साथ, सुनिएगा ध्यान से। और अब एक दूसरा सेटअप लेते हैं, उसमें हनी डाल देते हैं। अगर मैं इतना ही फोर्स लगाऊं जितना पानी के साथ लगा रहा हूं, तो उतने ही फोर्स के साथ क्या हनी में मैं वही वेलोसिटी ले पाऊंगा? नहीं। हनी के बीच में, हनी की लेयर्स के बीच में जो विस्कस ड्रैग है वो ज्यादा होगा। तो इतना ही फोर्स अगर मैं लगाऊंगा तो मैं ये वेलोसिटी नहीं ले पाऊंगा। अगर मुझे यही वेलोसिटी चाहिए तो ऑब्वियसली मुझे टेंजेंशियल फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब विस्कस फोर्स कैसा है वो डिपेंड करेगा कि भाई टेंजेंशियल फोर्स कितना लग रहा है, किस पे? लिक्विड पे। कौन से लिक्विड पे? जो भी मैंने लिया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये टेंजेंशियल फोर्स डिफरेंट रहना चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम वेलोसिटी? हाँ, हनी लीजिए, ग्लिसरीन लीजिए, ऑयल लीजिए, तो हर बार सिचुएशन एज इट इज वही रहने वाली है, ठीक। आइए अब फर्दर हम लोग जरा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को जो है डिफाइन करते हैं। मैं ये स्टेटमेंट लिख ही देता हूं, ठीक है ना। आप में से कुछ सारे लोग जो है ना, सुनना शायद उतना मजेदार नहीं रहता है, तो एक स्टेटमेंट मैं लिख ही देता हूं। ये बेसिकली आउटकम है इसका पूरी प्रोसेस का, ठीक है भाई। थोड़ी देर के लिए ये छुप जाएगा, बट यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। द टेंजेंशियल फोर्स, प्लीज केवल यही फोकस करिए, द टेंजेंशियल फोर्स F acting on CD, ठीक है। CD क्या है? बेसिकली प्लेट। द टेंजेंशियल फोर्स F acting on CD for the relative motion of these two successive layers acting on CD will maintain relative velocity V between liquid layers in contact,
ठीक है भाई। और यही फोर्स फिर मेजरमेंट हमें देगा किस बात का, इस बात का कि कैसे हमारा जो विस्कस फोर्स है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, आइए अब जरा इसको हम लोग क्लीन कर सकते हैं, हमारे पास में ये ऑप्शन है। तो भाई इसको क्लीन करके हम लोग चलते हैं आगे, और अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात हम लोग करेंगे। और जो मैंने शुरू में फ्लूइड लिखा था वो क्यों लिखा था, अब उसकी भी बात करेंगे। पॉइंट्स हैं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट में मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं, याद रखिएगा। फ्लूइड का मतलब है कि अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो भाई हम लिक्विड प्लस गैसेस दोनों के लिए एक जनरलाइज बिहेवियर एनालाइज करने चल रहे हैं। ठीक है, आइए पहला पॉइंट हम लोग ये एक तरीके से हम एनालाइज कर रहे हैं कि भाई विस्कोसिटी के बारे में कुछ और पता लग सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। चलिए, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के टर्म में अगर बात करें तो ज्यादा आसान रहेगा, रादर देन बार बार लिखने की विस्कोसिटी इज विस्कोसिटी, क्योंकि जो आपका ये ईटा है इसी के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि विस्कोसिटी का नेचर क्या होगा। तो पहला टर्म मैं लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्मेट में, इज द प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ, बच्चों मैं जनरल टर्म दे रहा हूं, थोड़ा इसको लंबा सेंटेंस है, इसको यहां लिखते हैं बजाय छोटा छोटा करने के। इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है ना, अब जरा इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। आप में से कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आना शुरू होगा, तो क्या गैसेस के लिए भी विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। ठीक है ना, इसीलिए अब अपने डिस्कशन को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूं। ठीक, वैसे तो ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, ठीक, बट एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास में, चलिए इसी ग्रीन कलर से लिखते हैं, बट ऑल्सो, but coefficient of viscosity also depends upon दो पैरामीटर में ले रहा हूं, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है भाई, प्रेशर और टेम्परेचर, यानी कि P और T। अच्छा, तो आप मुझे एक बात तो बिना मेरे समझाए ही बता दोगे कि सर फॉर हनी इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द विस्कस फोर्सेस विल रिड्यूस, सो विस्कोसिटी विल रिड्यूस। अगर लेट्स से इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी इन नॉर्थ इंडिया और लेट्स से इन लद्दाख रीजन -40 -30, अगर आप हनी को डालिए ना, फ्लोट ही नहीं करेगा, वहीं का वहीं स्टेबल रहेगा। आप बोलोगे वो तो फ्रीज हो जाएगा, चलो भाई शिमला आ जाते हैं, आप वहाँ पे डालो, ऑलमोस्ट वहाँ भी स्टेबल ही रहेगा। लेकिन अगर जून के महीने में आप दिल्ली में डालते हो ना, बड़ी इजीली फ्लो करना शुरू कर देगा, प्रोवाइडेड इट्स अ प्योर हनी, नॉट मिक्सचर ऑफ एनीथिंग एल्स। तो अब हम लोग जब बात करते हैं तो जरा हम जो है एनालाइज करना चाहते हैं कि कैसे P और T यानी प्रेशर और टेम्परेचर पे विस्कोसिटी डिपेंड करती है लिक्विड्स की एंड गैसेस की। ठीक, तो पहला टर्म, ये PT हटा देता हूं, ये तो आपको समझाने के लिए था। पहले हम लोग करने चल रहे हैं डिस्कशन कि हाउ varies, how coefficient of viscosity varies, varies with T। ठीक है भाई, टेम्परेचर के साथ। तो coefficient of viscosity टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, किसका? तो पहले हम लोग ले लेते हैं लिक्विड का। ठीक है जी, तो जनरली अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड्स का जो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है कम होगा। क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड विल रिड्यूस। फाइन, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स
कोहेसिव फोर्स रिडक्शन डिक्रीज। ठीक, समझने के लिए इतना सेंटेंस काफी है। और आप लोग तो भाई ब्रिलियंट हैं, कहावत है ना, समझदार को इशारा ही काफी है। यहां तो पूरा स्टेटमेंट ही आ गया। फाइन। अच्छा, अब आता है गैस। जरा गैस के बारे में देख लें। यहां पे मामला उल्टा है। ये जो है ना, ये बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज, CREASE विल इंक्रीज एज टी इंक्रीज। मन में क्वेश्चन आता है, क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो ऐसा होता है, जब आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है गैसेस का वो बढ़ जाता है। तो यहां लिख दूं, विल इंक्रीज एज टी इंक्रीज, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन मोर। ठीक है भाई, सॉरी। तो जो ये है ना इंक्रीमेंट ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसके कारण आइए अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर की। हाउ वेरीज विद P। ठीक, स्मॉल p प्रेशर। तो फिर से वही बात आती है कि भाई हम लोग पहले जैसे यहां पे हमने लिक्विड लिया था, वैसे फिर लिक्विड लेंगे, फिर यहां पे जैसे गैस ली थी वैसे ही गैस लेंगे। तो चलिए, पहला काम लिक्विड्स के लिए। ठीक, अच्छा, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक, तो जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो जो लिक्विड्स हैं उनका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये मैंने लिखा हुआ है, ये इंक्रीज करेगा। क्यों भाई? मैं दबाव उत्पन्न कर रहा हूं सिलेंडर और उसमें, अगर मान लीजिए तो मैं लिक्विड लेयर्स को फोर्स कर रहा हूं कि भाई एक दूसरे के करीब जाओ। सो इफ दे इंक्रीज, इफ दे स्टार्ट मूविंग क्लोज टू ईच अदर, तो कोहेसिव फोर्सेस जो है वो वेरी करेंगे। तो पहला, in general will increase। अब मैंने in general क्यों लिखा? हमारे पास में ना एक बड़ा विचित्र मित्र है, उसका नाम है H2O, पानी। in general नीटा will increase, but अब ये हर काम उल्टे करता है, ठीक है ना, और इसके बिना लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। बट फॉर वाटर विल डिक्रीज। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क असाइनमेंट मेंशन कर रहा हूं, CREASE, कि जनरली जो लिक्विड है प्रेशर बढ़ाने पे उनका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ जाता है, लेकिन पानी का घट जाता है। मेरा क्वेश्चन है क्यों? बट फॉर वाटर विल डिक्रीज। मेरा क्वेश्चन है वाई। इसका आंसर आप लोग प्लीज कोशिश करिएगा ढूंढने की। मैं किसी एक वीडियो में इसका आंसर दूंगा और वो आपको समझना है। ठीक, तो एक तो ये टर्म आपको देखना है। अच्छा, अब बचा गैसेस। ठीक, आइए जरा इस स्पेस को हम लोग यूज करते हैं। लिक्विड्स के बाद गैसेस। भाई ऐसा है, अगर हम नॉर्मली प्रेशर को चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो गैसेस की विस्कोसिटी पे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। आप नॉर्मल बढ़ाओ, नॉर्मल का मतलब है नॉर्मली 10 टू द पावर माइनस या 10 टू द पावर प्लस 3, 4, 5 नहीं करना है, लेकिन एक नॉर्मल इंक्रीमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर नॉर्मल चेंज इन P, no effect of, sorry, no effect on coefficient of viscosity। तो बच्चों ये एक बड़ा सिंपल सा मैंने कोशिश करी, लेकिन एक इन डेप्थ एनालिसिस, एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कि ये जो विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, और कैसे फ्लूइड्स जिसमें मैंने लिक्विड और गैसेस दोनों को लिया फिर
बाद में कैसे उनके बारे में आप बता सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का टर्म और कैसे प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन, ठीक है ना। थ्योरेटिकली नहीं, मगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, खास करके जेई मेंस और नीट एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूं, जो टॉपिक आपको सिंपल लगते हैं उनको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझना है, जिससे कि वी कैन परफॉर्म वेरी वेल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस सिंपल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, हम लोग यहीं पे इसको एंड करते हैं, ठीक है ना। और आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करिएगा। Hope you will try to understand it. You will definitely enjoy this discussion. In future, definitely I'll come back with some new videos. So I'll elaborate you something. But हाँ, अब आने वाले वीडियोस में मैं ये जरूर करूँगा, एक आध क्वेश्चन किसी पिछले कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जरूर डालूंगा, और ये जो वाई मैंने लिखा है ना, इसका आंसर आप लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा। मेरे किसी आने वाले वीडियो में इसका आंसर होगा, तो अब आपको फोर्सफुली भाई सारे वीडियो देखने ही पड़ेंगे अगर इसका आंसर चाहिए तो, ठीक। So saying once again to all of you, thanks a lot from Mizo Study Video Classes. Please take care.